अभी जो मृतक तौफीक है उसकी डेड बॉडी अभी उसके पैतृक गांव तितरकां में आ चुकी है। इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। आखिर ये जो मंजर देखा था आपने फिरोजपुर में जाकर, क्या मंजर था उस वक्त? जी भाई, आपका नाम क्या है? असरुद्दीन जी। असरुद्दीन, क्या लगते हो आप तौफीक? मैं इनके छोटे भाई हूँ जी। छोटे भाई? हाँ जी। आपके पास किसका फ़ोन आया था? क्या आपको किस तरीके से? मेरे पास फ़ोन नहीं आया था, मेरे पिताजी के पास फ़ोन आया था किसी अनजान व्यक्ति का। हाँ। कि तेरा भाई वहाँ पड़ा है फिरोजपुर, हाँ। तू जल्दी कर और चला जा। हाँ। मैंने तुरंत बाइक उठाई। हाँ। बाइक उठाने के बाद में करीब 35 मिनट लगी होगी मुझे यहाँ से जाने में। मैं फिरोजपुर पहुँचा। वहाँ पे मेरा भाई टेबल के नीचे सर था उसका, और वहाँ पे टाइलों पे बस स्टैंड पे, मेन प्रॉपर बस स्टैंड पे पड़ा हुआ मिला मुझे। हाँ। वो कुछ भी नहीं था उसमें, एक पूरा तरीके से मृत था वो। हाँ। मैंने जैसे तैसे करके उसे उठाया। हाँ। फिरोजपुर झिरका के होटल में उसे भर्ती कराया। फिरोजपुर वालों ने उसको बोला कि इसको यहाँ से लेकर जल्दी चला जा। उन्होंने डिस्चार्ज बनाया और उन्होंने खुद की ही एम्बुलेंस से उसे मांडीखेड़ा रेफर कर दिया। मांडीखेड़ा जैसे ही रेफर के जैसे हम जा रहे थे तो रास्ते में मैं था और मेरे एक मामा का लड़का था। हम लोगों ने उसको दबाया, हाथ पैर मसले थे उस, और अपने मुंह से उसके मुंह से सांस डाला तो उसके थोड़े फेफड़े हिले और उसके थोड़े उसके होठ हिलने लगे। उसने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसके बाद हम मांडीखेड़ा पहुँचे। वहाँ पे डॉक्टरों ने उसका काफ़ी इलाज किया, इंजेक्शन लगाए, काफ़ी सारी दवाइयाँ दी। उसके बाद कुछ ही देर बाद उन्होंने बोला कि यहाँ से इसको अलवर लेके पहुंचे थे। उस वक्त कैसी हालत में था ये? बिल्कुल मृत की हालत में था, इसमें कुछ नहीं था। हाँ। तो फिर इसके पोस्टमार्टम में 3 दिन कैसे लग गए? हमारी जो वहाँ पे CHC अस्पताल अलवर है, उन्होंने बोला कि हम बिना कंप्लेंट के मर्डर केस है, इसमें बिना कंप्लेंट के FIR के हम इसके हाथ भी नहीं लगाएंगे। उसने बोले कि तुम फिरोजपुर जाओ। हम जैसे ही फिरोजपुर गए तो फिरोजपुर वाले ने बोला कि तुम्हारा केस दर्ज कामा होगा। कामा गए तो कामा वालों ने पहले तौर तरीके से सही बात की। हमारे पिताजी गए थे और उनको वहाँ से उठा के भी लाए, दो लेडीज़ों को। उन्होंने पूरा हांगा कि हाँ हमने मारा था। उसके बाद उनका वकील आया। वकील आने के बाद में पता नहीं उसको थानेदार को उनको क्या बोला क्या नहीं बोला। उसके बाद वो थानेदार अपने बयान बदल गया और इनको भगा दिया। अब FIR हो गई है। हम पहले जैसे जिस दिन इसको 29 तारीख को यहाँ फिरोजपुर से उठाया था हमने, वो फ़ोन आया था, हम अलवर पहुँचे। अलवर पहुँचने के बाद में वो बोले कि भाई अपने जहाँ से तुमने लिया है इसको फिरोजपुर जाओ, वहाँ जाके FIR कराओ। फिरोजपुर गए हम, फिरोजपुर SHO से बात की तो उसने कहा ठीक है मैं कर रहा हूँ। फिर उसने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिर उसने कामे वाले SHO से बात की। उसने कहा कि इनको यहाँ भेज दो हमारे पास, हम मुकदमा दर्ज करेंगे। तो हम यहाँ आए, वहाँ से फिर वहाँ कामा गए रात के 1 बजे। रात के 1 बजे कामा जाने के बाद में SHO से मिले। उसने कहा ठीक है तुम्हारा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके बाद में हमने मुकदमे को वो नमक हम लिख के दे एप्लीकेशन, तो उन्होंने नहीं किसी वकील से लिखवा के लाओ। वकील के पास गए, वहाँ से लिखवा लिया हमने। लिखवाने के बाद में 4 बजे हमने SHO को दे दिया। SHO ने ऑर्डर दिया वो थानेदार को, जाओ उनको अरेस्ट करो। उन्होंने बोला कि तुम में से कोई बंदा साथ चलो। हम साथ गए पुलिस वालों के, उनका घर बताया। वहाँ लड़के तो थे नहीं लेकिन लेडीज़ थी, 2 लेडीज़ों को वो उठा के लिया है। वहाँ से लिया है। लाने के बाद में उनसे पूछी गई में रास्ते में, भाई तुम्हारा कोई झगड़ा था, विवाद था? तो वो जो तौफीक के घर से वो ये बोली कि मैं तो लावनी करने गई थी, मेरे को पता नहीं है किस तरह कैसे मरा है, भगा है, क्या है क्या नहीं। फिर उसने बाद में जो वहाँ आ गए, वो थाने आ गए। थाने आने के बाद में उनसे फिर बयान लिया तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, पहले हमने इनको मारा पीटा है लेकिन हमने इनको मारा नहीं, हमने इनको वैसे मारा है। तो बाद में फिर उनके बातचीत होने के बाद में जो एक दूसरी लेडी थी बूढ़ी, तो वो बूढ़ी लेडी थी, उसका बेटा वकील था। वकील आया और वकील SHO से मिला। SHO से मिलने के बाद में तो उन दोनों को ले गए लेडीज़ों को, और ले जाने के बाद में वो SHO साहब हमसे बोले कि भाई तुम्हारा मुकदमा मैं दर्ज नहीं करूँगा, यहाँ का मामला नहीं है, अलवर का, अलवर कराओ। मैं कहा साहब घटना यहाँ की, इन लोगों ने इन्होंने मारा है। और उन्होंने आंगले वकील साहब ने कहा, वकील भाई साहब ऐसे कुछ हुआ है तुमने मारा? वकील ने कहा हमने मारपीट तो इन्होंने की है, मारपीट तो इन्होंने की है, लेकिन हमने लाठी डंडे सरियों से नहीं की, इसकी मारपीट मोटरसाइकिल के वायर से की है इन्होंने। हमने उनको बताया उनके निशान पड़ रहे हैं, निशान है उनके, काफ़ी चोट हैं, दिख रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने लाठी लूठी से नहीं मारा, मोटरसाइकिल के वायर से मारा। वकील ने भी ये बयान बोला है और उस लेडीज़ ने भी कहा है हाँ इनको मारा पीटा तो है हमने। फिर भी उनको उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो SHO साहब बोले मैं तुम्हारा मुकदमा यहाँ दर्ज नहीं करूँगा।
आप अलवर जाओ, अलवर जाने के बाद में वहाँ कराओ, वहाँ जीरो रिपोर्ट कराओ, जीरो रिपोर्ट वहाँ हो जाएगी, तब मैं यहाँ आगे मुकदमा दर्ज करूँगा। हम अलवर आए, अलवर आके हमने अपने कोतवाल से बोला, कोतवाली थाने से, तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है भाई मैं कर रहा हूँ। उन्होंने वहाँ FIR वो जीरो रिपोर्ट दर्ज कर ली। जीरो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में उन्होंने जैसे बोला कि जीरो रिपोर्ट वहाँ से बनवा के लाओ, तब हम मुकदमा दर्ज करेंगे। जीरो रिपोर्ट हमने बनवा ली, उन्होंने फैक्स कर दिया अलवर वाले प्रशासन ने बहुत अच्छा हमारा बिल्कुल साथ दिया है। उसके बाद में वहाँ हम SP के लेटर बनवा कर, और वहाँ SP अपने अलवर SP साहब ने SP साहब D के लिए लेटर भेजा, पुलिस वाला साथ गया हमारे। लेकिन वहाँ के जो SP के रीडर हैं उन्होंने मतलब हमारी सुनाई नहीं की, और उस पुलिस वाले के भी सुनाई नहीं की उसने। तो SP साहब जो वो D के थे वो कोई मीटिंग में थे, उन्होंने एडिशनल SP के लिए बोला, एडिशनल SP को, और एडिशनल SP ये D वाले और कामा वाले, उन दोनों को जो SP का रीडर था उन्होंने गुमराह कर दिया, उन्होंने भी गुमराह कर दिया। वो फिर वो कहने लगे साहब हमारे यहाँ का मुकदमा है नहीं, हम मुकदमा दर्ज करेंगे ही नहीं। अब FIR हो चुकी है आपकी। अब हमने फिर वहाँ वो जो पुलिस वाला साथ में हमारे गया था, उन्होंने अपने SHO को अलवर के लिए कॉल किया कि साहब ये रिसीव नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने बार बार कॉल संपर्क में बनने के बाद में जब फिर उन्होंने IG से बात की है, IG से बात करने के बाद में IG ने फ़ोन किया है, तब उन्होंने सुनवाई की है। उसके बाद हमारा मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा नंबर क्या है आपका बताओ? मुकदमा नंबर है 306। 306 मुकदमा जी। अब क्या फिलहाल उम्मीद लगाए बैठे हो आप? हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं हमको इसमें न्याय मिले। न्याय मिला। जी, न्याय मिलना चाहिए।